जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं JEE मेन सेशन 2 ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी और सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। चाहे आप SC कैटेगरी कैंडिडेट हो, चाहे ST या फिर OBC, आपको कैसे कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, ताकि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई प्रॉब्लम न हो इस फॉर्म को भरने में। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 25 फरवरी 2026 तक भर सकते हैं। फिर यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके अलावा आपकी किस पेपर पर आपको क्या फीस पे करनी है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आपका एग्जाम पैटर्न दिया गया है, सिलेबस दिया गया है। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा और आप इसको फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर सेशन 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अप्लाई पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको इसमें रेड में कुछ लिखा गया है, जहाँ पर बोला है कि अगर आपने सत्र फर्स्ट के लिए आवेदन किया और प्रवेश पत्र जारी हो गया, साथ ही साथ आपने सत्र 2 यानी कि सेशन 2 के लिए पंजीकृत किया, तो आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। बट गाइस अगर आपने ये सब नहीं किया, आप बिल्कुल फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। सभी डिटेल्स एक बार फिर से आपके सामने, सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर टिक करके आपको क्लिक टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइस यहाँ पर आपके सामने पर्सनल डिटेल फिल करने का जो विकल्प है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो अभ्यर्थी का नाम यानी कि कैंडिडेट नेम, तो पूरा नाम आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपके जो गार्जियन है या तो उनका नाम या फिर जो आपकी माताजी है उनका नाम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है, पहले डे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका जो मंथ है वो सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपका ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने ऊपर भरी उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है, जहाँ पर आप पहले आपका नाम डालेंगे, फिर आपका जो फादर नेम है वो नाम आप यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपकी माताजी का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने सेलेक्ट की है ऊपर की तरफ, वो डेट ऑफ बर्थ आप अगेन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप आपका जेंडर भी सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। अब आता है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर प्रीमिसेस नंबर नेम के अंदर डालेंगे आपका जो एड्रेस है। फिर सब लोकेलिटी क्या है वो डालेंगे और लोकेलिटी। मैं आपको अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो आप इन 3 लाइन के अंदर आपका जो भी एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस एडजस्ट कर दीजिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आप तीनों लाइन के अंदर फिल कर दीजिए। उसके बाद फिर आप आपकी कंट्री सेलेक्ट कर लेना। फिर आपकी जो स्टेट है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, और फिर आपका पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक संचार पता। इसमें आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। अब नीचे परमानेंट एड्रेस और एक लाइन है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना। फिर गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर एक अपनी मर्जी से आंसर दे देंगे। ये आंसर आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, तो उस टाइम आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके यही वाला आंसर देना होता है जो भी आप यहाँ पर बना रहे हैं अपनी मर्जी से। अब आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर रिव्यू पेज आ चुका है। रिव्यू पेज से मतलब है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो सभी आपके सामने है। तो आप यहाँ पर पहले तो आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल सबमिटेड, आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, आपके यहाँ पर सामने प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस की जानकारी है, आप यहाँ पर इसको भी टिक कर देंगे कि मैंने इनको भी वेरीफाई कर लिया। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके नंबर पर आपको एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका राशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। गाइज अभी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल करने से पहले अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लीजिए, जो कि करनी अनिवार्य है। तो आप वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करना। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और इसको डालने के बाद में आपको सबमिट एंड
गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने OTP सेंड किया जाएगा ईमेल पर। तो जो ईमेल पर आपको OTP मिला है वो आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है, तो आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में अब आप फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी कंप्लीट है। अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करनी है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी यहाँ पर आपको भरी हुई दिख रही है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि नेशनलिटी के अंदर आपको यहाँ पर अगर आप इंडियन है इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तो वो सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फॉरेन अदर देन OCI है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी नेशनलिटी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेनली इस फॉर्म को इंडियन ही भरेंगे तो आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा है राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि बेसिकली आपने कौन सी स्टेट से आपकी 12वीं पास की है या फिर आप 12वीं कर रहे हैं, वो स्टेट आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आती है कास्ट कैटेगरी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है जैसे कि जनरल, EWS, OBC, NCL, सेंट्रल लिस्ट, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अगर आप ये है तो आपसे पूछा है आपकी कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना है। फिर क्या आपको डायबिटिक रोग है, आप क्या आपको मधुमेह है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपको यहाँ पर पैलेस ऑफ रेसिडेंस बताना होगा, निवास की जगह अर्बन या रूरल यानी कि शहरी है या फिर ग्रामीण है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, किस रेंज में है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे मोड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। सेल्फ स्टडी, इन इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल, कोरस्पोंडेंस कोर्स या फिर अदर। तो जो भी माध्यम से आप कर रहे हैं वो माध्यम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको पूछा कि मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपकी 12वीं है उसका मीडियम क्या है, किस मीडियम से आप आपकी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर अन्य जिससे भी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज यहाँ पर मेरे सामने अभी एरर आया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया और वो एरर इसलिए था क्योंकि यहाँ पर OBC कैंडिडेट के सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर ये पूछा कि क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है, यानी कि क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। तो जो भी है आप अगर है तो यस कर दे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी देनी है, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा है कैटेगरी सर्टिफिकेट ID नंबर। तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल का बना होना चाहिए उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट ही है जो कि OBC का है और सेंट्रल का बना हुआ है। इसमें यहाँ पर जो प्रमाण पत्र क्रमांक है, ये जो प्रमाण पत्र क्रमांक है अब आप इसको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर के अंदर फिल करेंगे। फिर पूछा है श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, तो इसमें यहाँ पर डेट ऊपर की तरफ लिखी है, तो जो भी आपके सर्टिफिकेट में डेट लिखी है वो आप यहाँ पर फिल कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इसको फिल करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देता हूँ, इस तरह से आप इसको फिल कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर पूछा है श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, यानी कि कौन सी अथॉरिटी ने इसको जारी किया है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने जारी किया है, तो आप सर्टिफिकेट के ऊपर आएंगे और आप यहाँ पर लास्ट में नीचे की तरफ देखेंगे सक्षम अधिकारी और स्लैश लिख करके तहसीलदार लिखा है। ये जो सर्टिफिकेट है सभी का अलग अलग पोस्ट के द्वारा जारी होता है, तो आपको सक्षम अधिकारी देखना है और उसके बाद में जो भी पोस्ट लिखी है वही पोस्ट आपको यहाँ पर इसमें लिख देनी है। तो आप यहाँ पर इस पोस्ट को एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद में अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा कि आर यू PWD या फिर PWBD कैंडिडेट, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। नो करने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो एंटर करना है और उसके बाद में सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। फिर यहाँ पर गाइज आधार डिटेल आपसे पूछिए, तो यहाँ पर है आप पहले तो इसके ऊपर टिक कर देना और इसके ऊपर टिक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और जो आपका आधार नंबर है वो आपको एंटर कर देना है। आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट कर देना है। गाइज इसके बाद में आपके जो आधार के साथ में नंबर लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, जब आप OTP डाल करके सबमिट कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर अपार ID वाला ऑप्शन आ जाएगा। और गाइज अगर आपको आधार में कोई इशू आ रहा है, आपके पास आधार तो है बट जो नंबर लिंक है वो अभी नहीं चल रहा है, तो आपको नीचे की तरफ अतिरिक्त ऑप्शन के माध्यम से लॉगिन करने का भी विकल्प मिल जाएगा। लॉगिन मीन्स अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने का, जिसमें कि डिजिलॉकर भी आता है और आपका पैन कार्ड भी आता है, तो आप वो माध्यम सेलेक्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको कोई आधार में इशू आता है। अब आपके सामने आता है अपार ID कि
आपके पास अपार आईडी अगर है तो आप यस कर देंगे और फिर आप यहाँ पर सबमिट करके उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, बट नहीं है तो नो कर दीजिए। और अपार आईडी क्या होती है, अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना, आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। अब आते हैं कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट या फिर पेपर 2। तो जिसके लिए भी अप्लाई करें वो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर मीडियम, किस लैंग्वेज में आप रखना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू, जिसमें भी चाहते हैं वही आप सेलेक्ट कर ले। फिर आप एग्जामिनेशन स्टेट की चॉइस देंगे। चॉइस स्टेट में तो सभी में आप एक ही दे सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी यहाँ पर अलग अलग होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर अगेन सिटी को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर थर्ड चॉइस देनी है स्टेट की, फिर आपको यहाँ पर सिटी देनी है, फोर्थ चॉइस देनी है और फिर उसकी सिटी को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे कि आपसे पूछे फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, तो जो आपके फादर है या फिर जो आपके गार्जियन है उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं। तो जो भी करते हैं इनमें से सेलेक्ट कर ले। अगर इनमें न हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको जो आपकी मदर है उनका जो ऑक्यूपेशन है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। उसके बाद में उनकी क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने यहाँ पर स्टेटस में पास सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है और फिर यहाँ पर आपको इसमें बताना होगा क्वालिफाइंग एग्जाम। इसमें 10th और इक्विवेलेंट आप सेलेक्ट कर लेना। प्लेस ऑफ स्कूलिंग ग्रामीण एरिया से की है या फिर शहरी एरिया से की है, जिससे भी की है वो आप सेलेक्ट कर ले। फिर आपका स्कूल किस टाइप का था, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, यानी कि जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राइवेट होते हैं वो उस तरह का स्कूल था, या फिर फुल्ली प्राइवेट था बिना किसी सहायता का, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल था, या फिर केंद्रीय विद्यालय या फिर JNV। तो जो भी था जिस तरह का था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको स्टेट बतानी है, जिस स्टेट से आपने आपके जो 10वीं की है वो आप बताइए। उसके बाद में कौन सी सिटी के द्वारा की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या CGPA जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको बताना होगा कि टोटल नंबर क्या थे और कितने उसमें से आपको आए थे, और फिर परसेंटेज आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपको देना होगा आपका रोल नंबर। तो जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंड एड्रेस कंप्लीट यहाँ पर भर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल कॉलेज का पिन कोड डाल देना है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज होते हैं कि स्कूल कॉलेज का पिन कोड कोई अलग से होता है, बट गाइज ये अलग से वाला पिन कोड नहीं है। ये वो है जहाँ पर आपका स्कूल स्थित है। जैसे कि मान लीजिए मेरा स्कूल स्थित था, मेरा कॉलेज स्थित था सहारनपुर के अंदर, तो सहारनपुर का पिन कोड है 247001। तो जो मेरे स्कूल कॉलेज का पिन कोड है वो भी मेरा 247001 हुआ। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, या आपको क्या करना है, जिस भी एरिया के अंदर आपका स्कूल कॉलेज स्थित है आपको देखना है कि उस एरिया का जो पिन कोड है वो क्या है। तो जो भी उस एरिया का पिन कोड है वही आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड माना जाएगा। वो पिन कोड आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब आपसे यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। अगर आपने 12वीं पास कर ले तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर पास सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप बताएंगे कि किस साल के अंदर पास किए, और अगर आप अपेयरिंग सेलेक्ट करते तो फिर आपको यहाँ पर 2026 ईयर देखने को मिलेगा। बाकी के ऑप्शन सेम रहेंगे। इसमें आपको यहाँ पर बस जो रिजल्ट मोड है वो जानकारी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बताएंगे कि इसमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है कि एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू द 10+2 सिस्टम बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU। आप यहाँ पर ये वाला जो माध्यम है वो तब सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने आपकी 12वीं किसी भी पब्लिक स्कूल, किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी से की है जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। और एक लास्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन। अगर आपने ओपन से आपकी 12वीं की है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल कैंडिडेट को यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बट अगर आपके पास 12वीं है जो कि आप चाहे CBSE बोर्ड से करें या ICSE बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट बोर्ड से, तो आप इस वाले माध्यम को या फिर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या था वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि किस टाइप का आपका स्कूल था एंड देन यहाँ पर आपको बताना कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी 12वीं की है या फिर कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अपने बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर आपको जो रोल नंबर है या फिर जो इनरोलमेंट नंबर है या फिर रजिस्टर नंबर है वो डालना है, साथ ही स्कूल कॉलेज का नाम एंड एड्रेस और उसका पिन कोड। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एडिशनल डिटेल में आपसे कुछ और जानकारी मांगी जा रही है। जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि क्या आप जुड़वा है और दोनों JEE मेन 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ बताना होगा
और उसके बाद में स्टेट, कौन सी स्टेट के अंदर आप पैदा हुए हैं, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर ये जो कैप्चा कोड है वो डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। अब आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में जानकारी देनी है। पहले तो आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में मोबाइल नंबर डालेंगे, जो कि आप आपके फादर का या फिर आपके किसी भाई का, किसी का भी नंबर डाल सकते हैं, और ईमेल एड्रेस डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किए जाएंगे। अब आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया गया है गाइज। पहले तो आप यहाँ पर मोबाइल वाला ओटीपी डाल दीजिए और फिर जो ईमेल पर ओटीपी मिला है वो यहाँ पर डाल दीजिए, और उसके बाद में वेरीफाई एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर आपका जो लाइव फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है। तो गाइज लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आप यहाँ से आपके कैमरा के माध्यम से, जो कि वेब कैम होता है उसके माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से भी आपका फोटो अपलोड कर सकते हैं। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो आपके सामने यहाँ पर दी गई है। हल्के रंग की पृष्ठभूमि, उचित रोशनी और 80% चेहरा कानों सहित बिना मास्क स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यह सुनिश्चित करें। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसमें कैप्चर फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप फोटो कैप्चर कर ले तो आप अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर फोटो सही से ना आ रहा हो, आपको लगता हो कि यार दोबारा ट्राई करूँ, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके अगेन उसको कैप्चर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अगेन आपका फोटो अपलोड करना है, जो कि आपकी डिवाइस के अंदर पहले से अवेलेबल हो। इसमें साइज 10 से 200 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। उसके बाद अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। फोटो फाइल अपलोड हो जाने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज 10 से 100 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, और उसके बाद अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन यहाँ पर सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 50 से 300 KB के बीच में रखा है। तो अगर आपका इमेज में आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल में सर्च करना इमेज टू PDF, और जो पहले वाली वेबसाइट है ये ओपन कर लेना। सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करके जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन करना है, कन्वर्ट टू PDF करना है। एक सिंगल क्लिक के अंदर ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर आप इसको फिर अपलोड भी कर देंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी PDF फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है और फिर इसको ओपन करना है। इसके बाद ये फाइल आपके यहां पर अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहां पर आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करेंगे, जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में रखा है। तो आप इस फाइल को भी अपलोड कर दीजिए। ये सभी फाइल्स अपलोड करने के बाद आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपके सामने रिव्यू पेज आ चुका है, आप क्लोज कीजिए, और जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप यहां पर चेक करेंगे। आप यहां पर चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और इसके ऊपर टिक कर देंगे कि मैंने इन जानकारी को वेरीफाई कर लिया है। फिर यहाँ पर इसको भी टिक कर देंगे कि मैंने इनको भी डबल चेक कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे, फिर यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर अब आपको अगर ये जानकारी अभी भी एडिट करनी है तो कर लीजिए, नहीं तो आपको पे एग्जामिनेशन फी ऑफ रुपये 90-100 जो भी बेसिकली आपकी फीस एप्लीकेबल हो रही है आपके ऊपर, वो आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, ओके करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर कौन सी बिल डेस्क आप चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ आपके सामने पेमेंट का विकल्प आ जाएंगे। आप आपकी फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से गाइज आप लोग जेईई मेन सेशन 2 ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।